है एक और नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम साइंस के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको पता होगा कि इस बार जो है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, 50 नंबर का लिखने वाला आएगा। तो इस बार जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। 4 नंबर वाले प्रश्न आएंगे और 6 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो इस बार आपको अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रकाश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, इनके गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे किस तरीके से आपको लिखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को क्या करता है, प्रभावित करके दर्शन क्रिया कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में काम आती है। इसके गुणधर्म को भी आपको बता देना है। तो ऐसा ही नहीं कि इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा, दीर्घ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मतलब पूछ सकता है आपसे कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, और कोई न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके साथ में हो सकता है कुछ और भी जोड़ दिया जाए। तो मैं केवल इंपॉर्टेंट जो है मैं उसी को बता रहा हूँ। मैं जितने प्रश्न बताऊँगा, अब जैसे कि क्या है, अगर मान लीजिए 2 प्रश्न है तो वो उसको एक करके पूछ सकता है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि इस बार अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, उनके गुणधर्मों का उल्लेख करिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख करिए। तो प्रश्न जो है वो कैसे पूछा जाएगा कि पहला चीज़ तो ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश परिवर्तन के नियमों का उल्लेख करिए। ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। मतलब 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो है वो अति लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही बता रहा हूँ, आपको तैयार कर लेना है। अब ये आपको ये नहीं समझना कि इतना ही छोटा आएगा, वो 2 क्वेश्चन को एक बनाकर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा इस बार। तो इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेना है। प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम है उसको भी आपको तैयार कर लेना। कैसे लिखना है कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नियम है कि आपतितकरण, परावर्तितकरण और अवलंब तीनों जो है, तो इस तरीके से आपको ये प्रथम नियम लिख देना है। और दूसरा जो नियम है उसको भी आपको बता देना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये द्वितीय नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकाश का जो परावर्तन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख करिए। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो आपको तैयार कर लेना है। प्रकाश का परावर्तन भी तैयार कर लेना है, प्रकाश का अपवर्तन भी तैयार कर लेना, और प्रकाश से आप क्या समझते हैं, इनके गुणधर्म भी आपको पढ़ लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल पथ से विचलित होने की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके भी क्या है, 2 नियम हैं। तो वो आप जानते होंगे, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिए कि आपतितकरण, ये पहला नियम है कि आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अवलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या, नियत। यानी और ये इसी नियत मान को ही हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है। और जो चौथा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। क्रांतिक कोण से मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को मिलाकर पूछा जाएगा इस बार। मतलब 2 क्वेश्चन को या 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो आपको इसको पढ़ के नहीं जाना है, आपको पढ़ के जाना है। तो क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और उसके बाद आता है पूर्णांतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण का उल्लेख करिए। तो जब आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और आपको इसका जो है जो इसका उदाहरण है वो भी आपको दे देना है, जैसे कि हीरे का चमकना हो गया, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना हो गया। तो ये सारे जो हैं पूर्णांतरिक परिवर्तन के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। और अगला प्रश्न जो कि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, किस पर? इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि लेंस और दर्पण का सूत्र लिखिए। तो 1/f = 1/v - 1/u और 1/f = 1/v + 1/u। ये जो होता है वो लेंस के लिए होता है, ये जो होता है वो दर्पण के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये भी आपको जानना है। इससे न्यूमेरिकल लगेगा आपका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न आता है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। ये प्रकाश का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इसको नोट कर लेना है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी आपको छोड़ना नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है और उसको किसी प्रश्न के साथ में लगाकर भी पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि प्रश्न अगर वो छोटा तो आपको छोड़कर जाना, पढ़कर जाना उसको भी है। फिर है रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, इसे m से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये भी आपको लिख देना है। और इसके बाद में जो प्रश्न आता है वो आता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करिए। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P = 1/f, वो भी मीटर में। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए कि अवतल लेंस की जो मतलब क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? धनात्मक। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। और उत्तल की क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये भी आपको चीज़ जो है वो याद कर लेना है। तो ये थे 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, कहाँ से थे? प्रकाश से थे। तो इन 8 प्रश्नों को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाना है। यदि आप इन 8 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो प्रकाशिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।